आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर क्यों होता है, कितनी उम्र में कितना नॉर्मल होता है और किस उम्र में जाकर कितना हाई होता है, या कौन सी बीमारियां जिनके अंदर ये हाई हो जाता है, इसकी क्या एहतियाती तदाबीर है, इसका क्या इलाज है, आज हम इस वीडियो में इसका डिस्कस करेंगे। खून की नालियों में खून का जो कुदरती प्रेशर होता है इसको हम ब्लड प्रेशर कहते हैं, और अगर ये ब्लड प्रेशर बढ़ जाए तो इसको हाइपरटेंशन या हाई बीपी कहा जाता है। ब्लड प्रेशर जो होता है वो दो किस्म का होता है, एक होता है ऊपर वाला और एक होता है नीचे वाला। हमारे जिस्म में ब्लड प्रेशर सर्कुलेशन हार्ट करता है, जो कि सर से लेकर पांव तक तमाम टिश्यूज को एक खास प्रेशर से खून फराहम कर रहा होता है। हार्ट से आर्टरीज के जरिए तमाम टिश्यूज को खून आता है, फिर वेन के जरिए वापस चला जाता है। जब खून हार्ट में दाखिल होता है तो हार्ट कंट्रैक्ट होता है, तो प्रेशर के साथ खून दिल से निकलता है। दिल के चैम्बर होते हैं, ये खून आर्टरीज में आता है। जब दिल सिकुड़ता है तो वहां पर वाल्व्स और दीवारों में प्रेशर पड़ता है, दबाव पड़ता है। यहाँ पर गौर से समझे, जब हार्ट कंट्रैक्ट होता है यानी सिकुड़ता है तो सारा ब्लड एक दफा ही बाहर निकलता है। इस वक्त प्रेशर ज्यादा पड़ता है तो इसको हम बोलते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, और दिल जब रिलैक्स होता है इस वक्त फिर हाफ प्रेशर होता है, जिसको हम डायस्टोलिक कहते हैं। ऊपर वाला ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर नॉर्मल 110 से 140 के दरमियान होता है, जबकि डायस्टोलिक 70 से 90 के दरमियान होता है। अगर नीचे वाला ब्लड प्रेशर 90 से क्रॉस करके 105 तक चला जाए तो ये नॉर्मल सा ज्यादा होता है। अगर 105 से 115 तक चला जाए तो फिर ये दरमियाने दर्जे का होता है। अगर 115 से ऊपर तजावज कर जाए तो फिर ये इमरजेंसी कंडीशन में चला जाता है, ये बहुत ज्यादा हो जाता है। ब्लड प्रेशर जब भी चेक करें आराम की हालत में करें। अगर कोई मरीज चल कर आया है तो उसको पहले 10 मिनट के लिए बिठा दें, क्योंकि हो सकता है वो बहुत फिजिकल काम करके आ रहा हो या गुस्सा परेशानी या पैदल चलकर आ रहा हो, तो ब्लड प्रेशर की रीडिंग में फर्क पड़ सकता है। इसलिए 5 से 10 मिनट रिलैक्स करवाएं, फिर इसको चेक करेंगे तो एक्यूरेट रीडिंग निकलेगी। अगर इस वक्त ब्लड प्रेशर हाई हो तो मरीज को ब्लड प्रेशर का आर्जा है। ब्लड प्रेशर अगर हाई रहे तो जिस्म में नुकसान कर सकता है, जिसमें फालज, दिल के अमराज, गुर्दों के अमराज, आर्टरीज का तंग होना और बाद औक़ात आंखों के अमराज जिनमें नजर को भी मुतासर कर सकता है। ब्लड प्रेशर किन वजूहात की बिना पर ज्यादा होता है, खाने पीने की वजह से और बीमारी की वजह से, आज हम डिस्कस करेंगे। ब्लड प्रेशर ज्यादा होने की वजूहात में खाने पीने में फास्ट फूड का इस्तेमाल, मैदा में तजाबित का रहना, गैस्ट्राइटिस और एच पीलोरी का पॉजिटिव होना, इसके बाद कोलेस्ट्रॉल की ज्यादती, गुर्दों के अमराज जिनमें यूरिया और क्रिएटिनिन बढ़ जाते हैं, इसके अलावा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या ब्रोंकाइटिस या दमा और इस तरह की दूसरी बीमारियां जिनमें फेफड़ों में सोजिश हो जाए, सांस की रफ्तार तेज हो जाए तो भी ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। इसके अलावा शुगर के मरीजों और ऐसे मरीज जो रेगुलर कोई दवाई खा रहे हो तो ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। वो कौन सी ऐसी अलामत हैं जिनको देखकर पता चल जाता है कि ब्लड प्रेशर ज्यादा है? बाद औक़ात नाक के अंदर से खून निकलता है, जिसको हम आमतौर पर नक्सीर कहते हैं। अगर ब्लड प्रेशर चेक करें और ज्यादा हो तो ये खून का बहाव ब्लड प्रेशर की वजह से है। इसके अलावा हमारी आंखों के पर्दों पर रेटिनल आर्टरीज पर भी कई दफा रप्चर होती है और क्लॉट आने से वक्ती तौर पर नजर मुतासर हो सकती है, क्योंकि ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है तो आर्टरीज रप्चर हो सकती हैं। वो कौन सी आम कॉमन अलामत हैं जिनको देखकर हमें पता चल सकता है कि ब्लड प्रेशर ज्यादा है? दिल की धड़कन का तेज होना, हाथों का कांपना, इसके अलावा बेचैनी का होना, दिल का घबराना, सारा दिन तबीयत का बेचैन रहना, सर में अक्सर दर्द रहना, नजर में खराबी होना, सर का चकराना, जी मतलाना, हर वक्त सर का बोझल रहना या दर्द रहना, सांस फूलना या सांस में मुश्किल पेश आना, याददाश्त की खराबी, हर वक्त गुस्सा में रहना। हम हाई ब्लड प्रेशर के लिए डायग्नोस के लिए कौन से टेस्ट करवा सकते हैं? उनमें लिपिड प्रोफाइल, एच पाइलोरी का टेस्ट, आरएफटी, रीनल फंक्शन टेस्ट, एलएफटी, लिवर फंक्शन टेस्ट, यूरिक एसिड, इसके अलावा कार्डियक एंजाइम, सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, ग्लूकोज और साथ ईसीजी करवा सकते हैं। अब हम चलेंगे इसके ट्रीटमेंट पार्ट की तरफ। तो कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं जो हम अलामत के तहत देते हैं, लेकिन कुछ ऐसी अलामत होती हैं जो बगैर अलामत के भी दे सकते हैं। बगैर अलामत के हम मदर टिंक्चर दे सकते हैं जो कि स्पेसिफिक है ब्लड प्रेशर के लिए। नंबर 1 होगा क्रेडिटेकस क्यू। ये आर्टेरियोस्क्लेरोसिस यानी खून के अंदर कोलेस्ट्रॉल को खत्म करती है, जो जम गया होता है, ब्लड फ्लो को नॉर्मल करती है। हार्ट बीट अगर इरेगुलर हो तो भी ये नॉर्मल करता है। नंबर 2 पैसिफ्लोरा, ये एंजाइटी और दिमागी थकावट को दूर करने के लिए अच्छा टॉनिक है। नंबर 3 होगा रावुल्फिया, ये भी ब्लड प्रेशर के लिए बड़ा अच्छा टॉनिक है। हम क्या करते हैं, एक खाली शीशी लेके क्रेडिकस क्यू, पैसिफ्लोरा क्यू और रावुल्फिया क्यू बराबर मिकदार में मिलाकर रख लेते हैं। 20 कतरे आधे कप पानी में मिलाकर सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करने से काफी हद तक ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाता है।
अब हम चलेंगे ऐसी मेडिसिन जो कि सिम्टम के ऊपर इस्तेमाल की जाती हैं। तो सबसे पहली मेडिसिन होगी नक्स वामिका। ऐसे मरीज जिनको कब्ज रहती हो और बार बार हाजत के लिए जाना पड़े, फिर भी मुतमिन ना हो और लाइफस्टाइल भी ठीक ना हो, रात को देर तक जागते रहना, खाने के बाद सैर ना करना, पानी का कम इस्तेमाल करना, चाय, सिगरेट, कॉफ़ी, तंबाकू, अल्कोहल का इस्तेमाल ज़्यादा करना और खाना भी अक्सर बाजार से खाना और मैदा की तकलीफ रहना, गैस तजाबियत का रहना, तजाबियत का रुख सर की तरफ हो, सर की तरफ बोझ हो गैस की वजह से, ऐसे मरीज छोटी छोटी बातों पर भी गुस्से में आ जाते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट मेडिसिन होगी वो होगी बेलाडोना। बेलाडोना का मरीज पुरहोन होगा, चेहरे से लाली टपकेगी। ये पुरहोन लोगों की दुआ है जिनके दिमागी पर्दों में सोजिश हो या उनको बचपन में कोई मसला रहा हो। अगर सर भारी हो, आंखें सुर्ख, ब्लड प्रेशर हाई, और ब्लड प्रेशर हाई हो तो गुस्सा भी साथ हो, बैठे रहने और हरकत करने से सुकून महसूस करते हैं, सर पर कपड़ा लेने से सुकून होता है। 30 5 कदम सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें तो आपको आराम लगेगा। और अगर अचानक कोई तकलीफ आए और बेलाडोना का पेशेंट हो तो फिर आप 1 एम के 5 कतरे हर 10-15 मिनट के बाद दोहराएं तो इंशाल्लाह आराम लग जाएगा। उसके बाद जो मेडिसिन होगी वो होगी जैल्सीमियम। ये ऐसे लोगों की दवाई है जो कि जज्बाती लोग हैं, जिनको ज़्यादा सोचने की आदत होती है और इनको नींद बहुत आती है और ब्लड प्रेशर भी हाई हो और साथ जुबान कांपती हो या जिस्म भी कांपना शुरू हो जाए और मरीज कहे कि मैं लेटने लगा हूँ, उसको लेट जाना पसंद हो तो जैल्सीमियम बहुत अच्छा काम करती है। 30 में 5 कतरे सुबह, 5 कतरे दोपहर और 5 कतरे शाम थोड़े से पानी में मिलाकर इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह आराम लग जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट मेडिसिन होगी वो होगी लैक्सिस। वह भी मरीज हों जिनके अक्सर गला खराब रहता हो, अगर गला के करीब तंग कपड़े भी हों तो ऐसे महसूस होता है जैसे अभी सांस बंद हो जाएगा। गर्मी लगती है, ऐसे मरीजों को गर्मी लगती है, बार बार नहाते हैं और सनी रियाज का अगर जमाना हो तो औरतों के लिए बहुत ज़बरदस्त ये मेडिसिन है। हेज बंद हो जाए और हार्मोनल इम्बैलेंस होने की वजह से अगर गर्मी लगती है, इस वक्त लैक्सिस नंबर 1 ग्रेड रेमेडी होगी। उसके बाद जो मेडिसिन आगे वो भी ग्लूटामाइन। सूर्य की रोशनी, धूप की वजह से अगर ब्लड प्रेशर हाई हो, इसकी खास अलामत में मरीज लेटना चाहता है और सर पर कपड़ा बर्दाश्त नहीं कर सकता तो ग्लूटामाइन के 30 के 5 कतरे सुबह, 5 कतरे दोपहर और 5 कतरे शाम इस्तेमाल करें। इसके अलावा कौन सी ऐसी एहतियातें होंगी जिनको अपनाकर हम हाई ब्लड प्रेशर से बच सकते हैं? सुबह और शाम सैर करें और एक्सरसाइज करें, सुबह जल्दी उठें, खुराक में लहसुन और पुदीना का इस्तेमाल रखें, आंवला का इस्तेमाल करें, अगर हो सके तो मुरब्बा आंवला इस्तेमाल करें। अगर आपको शुगर का मर्ज है तो फिर आंवला पानी में भिगोकर उसका पानी सुबह खाली पेट पिए और कम से कम 60 मिनट यानी 1 घंटे तक सुबह और शाम सैर लाजमी करें। इसके अलावा दूध हजम गज़ा का इस्तेमाल करें और नमक, मिर्च, मसाला और ऑयली चीज़ों से परहेज करें। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाजमी इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।